नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सन टू ह्यूमन संस्था की तरफ से रोज कराई जाती है साधना। सेंट्रल पार्क जयपुर में रामबाबू जी कराते हैं साधना। योग गुरु रामबाबू जी से पांडे एंडी देहाती ने पार्क में ही की बात। सुनिए जीवन में आत्मविश्वास, उल्लास और स्वस्थ रहने के टिप्स। मैं पांडे एंडी देहाती स्वाभिमान जागरण से आज जयपुर के सेंट्रल पार्क में योग गुरु रामबाबू जी से मुलाकात हुई। ये कई दिनों से इनके शिविर में आने का शुभ अवसर मिला। ध्यान योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये जो क्रिया करते हैं, कराते हैं लोगों से, इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। स्वागत है हमारा आपका क्राइम 24 आवर्स में। धन्यवाद। रामबाबू जी, ये कहाँ से आपके मन में भाव आया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए आपको ये कुछ करना चाहिए? मैं जयपुर से हूँ। 2019 में हमारे जयपुर में राजस्थान कॉलेज में एक कैंप लगा था। अपने इंदौर से सेहजवानी एक जगह है, वहाँ से परमाला जी का एक कैंप लगा था राजस्थान कॉलेज में। 1 जून 2019 से मैं इस सुंदर साधना केंद्र से जुड़ा। नाम इसका सन टू ह्यूमन है, मनुष्य मिलन साधना केंद्र भी कहते हैं इसे। 1 जून 2019 मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। हम जुड़े स्वयं से। परमाला जी कहते हैं मुझसे नहीं जुड़ना है, ना मुझे फॉलो करना है। आपको फॉलो करना है, अपने आप को, स्वयं को फॉलो करना है, स्वयं को देखना है। बाहर के जगत को तो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन भीतर के जगत को लिए अपनी बंद आंखों से अवलोकन करना पड़ता है। तो हमारे शरीर में बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, जिसे हम जागृत कर सकते हैं। हम अपने पास रहकर, अपने साथ रहकर एक अवलोकन करते हैं। तो वहीं से मेरे भाव, एक कैंप लगा, उस कैंप में हम जुड़े। जुड़ने के बाद हमें अनुभूति हुई कि हाँ, कुछ है हमारे भीतर भी। हमारा जन्म यूँ ही नहीं हुआ है, हमें भी कुछ इस समाज को देना है। स्वयं को जागृत करते हुए दूसरों को जागृत करना है। पहले स्वयं पे काम करना है ताकि हम इस लायक बने कि हम में भी बांटने का भाव हो। तो मेरे परम श्रद्धेय परमाला जी को धन्यवाद है, जिन्होंने एक ऊर्जा जगाई हमारे, बताया उन्हें कि हमारे भीतर ही ऊर्जा है, हमें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद परमाला जी के माध्यम से संस्था से जुड़े और लोगों के लिए ऊर्जा जगा रहे हैं। ये जो आप लोग शुरू में वो दीप प्रज्वलित करके और नाभि के पास जो रखते हैं, उसका इस शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दीपक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। हम, नाभि हमारा मुख्य द्वार है। हम जैसे ही दीप प्रज्वलित करते हैं, और हमें सबसे पहले तक बताया जाता है हमारे पाँव के बैलेंस कैसे हैं। पाँव के बैलेंस को हम ठीक करते हैं, वो 7 चक्रों को जागृत करते हैं। हमारे नाभि मुख्य द्वार है और एकाग्रता बढ़ती है। एक मैग्नेटिक ऑरा हमारे चारों तरफ क्रिएट होता है, एक ध्यान क्रिएट होता है। तो कहते हैं कि अगर हम 1 तोला देसी घी का दीपक अगर जलाते हैं तो 30 टन ऑक्सीजन बनती है। तो हम इस प्रकृति के सानिध्य में खुले आसमान के नीचे अपनी नित्य साधना कर रहे हैं। ज्वलित ज्योति कलश से अपनी ऊर्जा को, नाभि के आसपास की ऊर्जा को हम जागृत करने का प्रयास करते हैं। मूलाधार चक्र पे होती ही ऊर्जा चक्रात तक बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये आप तो यहाँ 3 मिनट तक कराते हैं, लेकिन एक साधक को मैंने देखा, प्रहलाद पांडे हैं, बिहार के गुठनी के, तो उन्होंने यहाँ 1.5 घंटे से ऊपर, मतलब 120 मिनट बताया गया कि 120 मिनट तक किए थे। तो इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी हमारी एक साधना का एक हिस्सा है। ठहराव, जिंदगी में ठहराव बहुत ज़रूरी है। लोग आनंद में, प्रमाद में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें ठहरने का ध्यान ही नहीं रहता। हम एक सुंदर अभ्यास 16 मिनट का एक सूत्र दिया है परमाला जी ने, इसमें हम नृत्य साधना करते हैं, नटराज ध्यान।
हम नाचते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भी अपने ध्यान की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आंखें बंद होती हैं तो हम अपने पास होते हैं, और ये 3 मिनट का सूत्र के द्वारा हम प्रथम अपनी ऊर्जा जो हम बनाते हैं वाइब्रेशन के द्वारा, उसे ठहराने का एक प्रयास करते हैं। ये 3 मिनट का एक छोटा सा अभ्यास हमारे संकल्प को, हमारे इच्छा शक्ति को, हमारे स्टेमिना को प्रबल करता है, बढ़ाता है। हम धीरे धीरे इस अभ्यास को 35 मिनट का हमें एक चक्र बताया गया है, लेकिन इसे हम अपने की क्षमता के अनुसार 120 मिनट भी कर सकते हैं बगैर किसी बाधा के। अगर हम अपने पास होते हैं, हम अपने साथ होते हैं, पूरा ध्यान होता है, हम होशपूर्वक करते हैं, विचारों में नहीं होते, तो हमारे समय की कोई सीमा नहीं है। और अभ्यास करा रहे हैं, इसके दौरान आप कई बार जो मुंह में लार एकत्रित होती है उसको रोक रखने के लिए कहते हैं, और बाद में एक संकल्प के साथ उसको धीरे धीरे अंदर नाभि तक पहुंचाने का करते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? हम क्या है, हमारी ज़िंदगी को बहुत भाग दौड़ में जी रहे हैं। लार बनती है, लार को हम कभी देख ही नहीं पाते। लार एनर्जी का कार्य करती है, ऊर्जा का कार्य करती है, और जब लार हमारे भीतर ठहरने लगती है तो हमारे विचार ठहरने लगते हैं। हम देख पाते हैं, विचार तो आते हैं, हम विचारों का अवलोकन कर पाते हैं। विचार अच्छे भी आते हैं, विचार बुरे भी आते हैं। लार हमारी सलाइवा को हम जब एकत्रित करते हैं तो हम अपने पास ठहरते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित इधर उधर नहीं होता, हम अपने पास होते हैं। लार एनर्जी बनती है, पूरे दिन भर हमें तरोताजा बना कर रखती है। हमारे विचारों पे बहुत उसका कंट्रोल होता है। हम होश में आना चालू होते हैं, होश विकसित होने लगता है, हमें पता चलने लगता है कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, और हम एक सुंदर तरीके से लार को रोकने लगते हैं। धीरे धीरे लार को रोकने का प्रयास 21 दिन में लार बनना चालू हो जाती है, अगर हम होशपूर्वक लार को रोकना चालू करते हैं। यहाँ अभ्यास के दौरान मैंने देखा यहाँ 120 मिनट तक लोग अपना दोनों हाथ सीधा रखते हैं, तो इसका इस शरीर पर क्या प्रभाव के? इस अभ्यास में एक प्रमुख कार्य है नाभि झटका। मतलब इसमें आप सदा यह ज्ञान देते हैं कि केवल हमको सांस छोड़ना है, और प्रकृति का काम है सांस लेना, तो प्रकृति ऑटोमेटिक सांस लेगी। तो इस नाभि झटका से क्या लाभ होते हैं? नाभि झटका एक बहुत पावरफुल है। एक ये भी ध्यान का ही एक सूत्र है कि हम खड़े रहकर भी अपना ध्यान पूरा कर सकते हैं। होश पूर्वक नाभि झटके के द्वारा जो अभ्यास हमें बताया गया है, ये हमारे लोअर पार्ट ऑफ लंग्स पे, फेफड़ों पे जमा कार्बन होता है, वो रिमूव होता है, हटने लगता है। जैसे ही हम तेजी से श्वास को बाहर फेंकते हैं तो श्वास लंग्स से उठती है, नासिका से बाहर जाती है, और जैसे ही हम श्वास को बाहर फेंकते हैं तो कार्बन हमारा बाहर हटता है, छटता है, और हम ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी से अपने भीतर प्रवेश करवा पाते हैं। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। हमने इस अभ्यास का लाभ महसूस किया कोरोना काल में। हम करीब 100 मित्र यहाँ नियमित अभ्यास करते हैं, और कोरोना में जब सारे पार्क बंद हो गए तो हमने अपने छतों पे, अपने घर पे सुंदर अभ्यास को किया। और मैं कह सकता हूँ कि ये इतना पावरफुल है कि कोरोना बीमारी ही लंग्स के ऊपर थी, पूरा उसका असर लंग्स के ऊपर था, लेकिन हमारे 100 मित्रों में से किसी एक भी मित्र को कोरोना के आसपास भी हमने नहीं पाया। और अगर कोई हुआ भी तो वो छूकर निकल गया हमें, क्योंकि हमने हमारे ऑक्सीजन की क्षमता इतनी बढ़ा ली थी कि ऑक्सीजन की कमी भी जब दूसरे कोरोना काल में हुई तो हमें महसूस नहीं हुई। हम नियमित अभ्यास, किसी भी चीज़ को नियमितता के साथ करेंगे और निरंतरता के साथ करेंगे तो लाभ पूरा मिलता है। एक बदलने के लिए इंसान के पास कुछ भी नहीं है, एक दिनचर्या है। मैं भी पहले 8 बजे सोकर उठता था, जुड़ा, अपने स्वयं से जुड़ा, शरीर से, मन से, चेतना से। शरीर स्वस्थ हुआ तो मन स्वस्थ हुआ, मन स्वस्थ हुआ तो चेतना। एक भाव का जगत बहुत बड़ा है जिसके द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो नाभि झटका एक बहुत पावरफुल है। 10 मिनट के इस नियमित अभ्यास से हम 1.25 घंटे जो वॉकिंग करते हैं उससे ज़्यादा लाभ ले पाते हैं।
और इन सभी अभ्यासों से पहले सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है कि हम कहीं भी जाएं, चाहे योगा करने जाएं या जिम में जाएं या पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, लेकिन हमें स्नान करके जाना है, वो भी प्राकृतिक जल से। मैं जून के महीने में भी गर्म पानी से नहाता था। मुझे जब तक जून जुलाई के महीने में गर्म पानी नहीं होता था तो मैं स्नान नहीं कर पाता था, लेकिन अब भीतर से इतनी शक्ति एनर्जी जागृत हुई है कि अब मुझे शायद गीजर या गर्म पानी से नहाए हुए पिछले 4.5 साल हो गए हैं। मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें इसके साथ जीना आना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ जीना आना चाहिए। प्रकृति सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपने कदम प्रकृति की तरफ बढ़ाते ही नहीं हैं। हमारे गुरु जी श्री परमला जी के सानिध्य में कुछ सूत्र प्राप्त हुए, जिसे हम नरेंद्र जी वेद के सानिध्य में यहाँ पूरा निरंतर सीख रहे हैं। नरेंद्र जी की देखरेख में हम उनके अनुभव से अपने लाभ ले पा रहे हैं। वो नियमित हमें नित्य प्रतिदिन नए नए अभ्यास कराते हैं, हमारे शरीर के बारे में हर चीज़ को बारीकी से समझाने का प्रयास। मुस्कुराते रहिए, इसी के लिए कार्य यहाँ रोज़ अभ्यास कराए जाते हैं। राम बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में। आप देखते रहिए क्राइम 24 आवर्स।